योगीराज में खनन माफिया के आतंक, पत्रकारों को जान से मारने की दी जा रही है धमकी। खनन माफियाओं के द्वारा मिली पत्रकारों को जान से मारने की धमकी। सभी पत्रकार पहुंचे जिलाधिकारी की शरण में न्याय की गुहार लगाते हुए सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने पत्रकारों को दिया कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन। मिली जानकारी के मुताबिक गोवर्धन क्षेत्र में मिट्टी खनन का अवैध धंधा अपनी चरम सीमा पर है। बताया जाता है कि मिट्टी खनन का कारोबार भी क्षेत्रीय तहसील के आला अधिकारियों की शय पर धड़ल्ले से किया जा रहा है। बीती रात 10 बजे मिट्टी खनन की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के पत्रकारों ने नायब तहसीलदार मीनू राजपूत को दी गई, जिसे मीनू राजपूत ने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच रही है, लेकिन वह वहां पर नहीं पहुंची और पत्रकारों को झूठा आश्वासन देती रही। पत्रकार जब मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे तो वहां पर गोवर्धन तहसीलदार की टीम मौके पर नहीं थी। खनन माफिया इसी बात से नाराज होकर पत्रकारों की गाड़ियों की चाबी निकालकर मारपीट करने पर उतारू हो गए। बड़ी मुश्किल से खनन माफियाओं ने चाबी दी, लेकिन जान से मारने की धमकियां बराबर दे रहे हैं। बीते दिवस क्षेत्रीय पत्रकार प्रेम, सौरभ पत्रकार, अरुण पत्रकार सहित कई पत्रकारों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर खनन माफिया नीरज महिपाल तथा 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जान माल की सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। सौरभ कुंटल, कहाँ से आए हो? गोवर्धन तहसील के अंतर्गत गाँव। क्या मामला? डीएम कार्यालय आए हो? ये सर ऐसा हुआ था कि करीबन 2-3 दिन पहले की घटना है। हम लोगों को एक सूचना थी कि अवैध मिट्टी का खनन होना है गांव नगला चिंता में। तो हम लोगों ने अपने क्षेत्रीय अधिकारी एसडीएम मैडम को फ़ोन किया। उनका फ़ोन उस समय बंद था, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने नायब तहसीलदार मैडम को सूचना किया। सूचना करते ही मैडम बोली मैं 15 मिनट में पहुँच रही हूँ। मैडम पूछा मैडम कहाँ मंगोरा पहुँच रहे हो? हाँ मैं मंगोरा पहुँच रही हूँ। और उसके बाद में मैडम को दोबारा कॉल किया गया 15 मिनट के बाद में, तो मैडम कह रही थी मैं 5 मिनट में बस मौके पे पहुंच गई। उसके बाद में आपको कैसे सूचना पड़ी कि मिट्टी खनन हो रहा है यहाँ पे? हमारे मुखबिर लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में मुखबिर के द्वारा ही काम चलते हैं। सारी चीज़ें आपको भी पता है, आप भी पत्रकारिता करते हैं और हम भी पत्रकारिता ही कर रहे हैं। और जितने भी अधिकारी हैं उन सबके मुखबिर होते हैं जो कि सूचना देते हैं। अब आप चाह क्या रहे हैं? अभी ये है कि हमारे जो धमकियाँ मिल रही हैं वो किसके द्वारा मिल रही हैं, माफिया किसकी सपोर्ट के आड़े में दे रहे हैं। कौन है, क्या नंबर है, किसका कोई धमकी, कौन धमकी दे रहा है, कुछ पता है किसकी? नीरज है, माफिया है, खनन माफिया। नीरज सोन गाँव का रहने वाला है। ऊपर से एक महिपाल है जो कि गांव नंगला चिंता के रहने वाले हैं। ये दो व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने हमारी गाड़ी का ओवरटेक किया, वहाँ गाली गलौज भी की है, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी अरुण जी के साथ में गाली गलौजों का भी इस्तेमाल किया है, जाति सूचक शब्दों का। और हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। 5 दिन का टाइम दिया है कि 5 दिन में हम तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे। जब डीएम साहब से मिले? मिले, डीएम साहब से मिले। क्या शासन दिया उन्होंने? डीएम साहब ने ये बोला कार्रवाई करेंगे। ठीक, आपके पास में क्या समस्या लेकर आए आप? समस्या ये लेकर आए कि हमारे पास एक मिट्टी चलने की सूचना थी और उस समय मिट्टी चलने की सूचना थी, तो हमने मतलब कहा हमारे गोवर्धन क्षेत्र की नायब तहसीलदार को हमने सूचना दी। तो उन्होंने मतलब कहा पहले कॉल पे कहा था कि हम 15 मिनट में पहुंच रहे हैं, और दूसरे कॉल पे कहा था कि हम मतलब कहा है 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, और तीसरे कॉल पे ये कहा था कि हम लोकेशन पर पहुंच गए। तो इस वजह से हम लोकेशन पर पहुंचने के कारण, हम पत्रकार होने के कारण, तो हमारे अधिकारी पहुंचने के कारण हम मतलब लोकेशन पर पहुंचे, तो हमारे अधिकारी गण वहाँ नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद ये हुआ कि चलो हमारे अधिकारी गण नहीं पहुँचे, तो हम गाड़ी हमारी निकल के जा रही थी पत्रकार टीमों की, तो वहाँ एक नीरज नाम का माफिया बोलेरो गाड़ी बिगर नंबर प्लेट की ओवरटेक करके हमारे आगे लगा देता है और कंटिन्यू दिन रोज़ हमारे घर पर जाकर के धमकी देता है और फ़ोन पर भी धमकी दे रहा है। वो क्या धमकी दे रहा है, किस बात के ऊपर लेके धमकी दे रहा है, क्या मामला है पूरा ये बताएं। मिट्टी को लेकर के क्या मामला बन के आप मतलब कहा हमारी अधिकारियों से शिकायत क्यों कर रहे हो? मिट्टी का क्या अवैध सब? हाँ मिट्टी खनन अवैध चल रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? हमें ये चाहते हैं कि हमारे पत्रकारों को सुरक्षा की जाए और मिट्टी खनन को बंद किया जाए। जब डीएम साहब ने मिले, डीएम साहब ने क्या शासन दिया आपको? डीएम साहब से मिले हम। डीएम साहब से जो हमारे डीएम साहब के जो पीए बैठे थे, उन्होंने मतलब कहा हमारे डॉक्यूमेंट ले लिए। उन्होंने कहा कि हम मतलब कहा देख रहे हैं, कार्रवाई करवा रहे हैं। आपको धमकी वगैरह भी आ रही है? हाँ अभी कॉल आ रहे हैं मेरे पास, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। क्या धमकी आ रही है बताएं। यही कह रहा है कि मतलब आप मुझसे टाइम निकाल के फेस टू फेस मुझसे बात करो। किस बात के लिए बात? ये मुझे मालूम नहीं है। कह रहा है 5 दिन में ख़त्म कर दूंगा।